सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वार सूजी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बंधुओं, पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं, जिसमें तत्वार सूत्र पर जो टीका सर्वार्थ सिद्धि लिखी गई है उसका जो छठा अध्याय है उसका हमने 5 वीडियो के माध्यम से पूर्ण स्वाध्याय किया। आज की इस कक्षा में सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए, जिसमें लगभग 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्नों के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के लिए जानेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है, योग किसे कहते हैं? उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1, योग किसे कहते हैं? उत्तर है काय वांग मनः कर्म योगा, अर्थात काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, मन, वचन, काय, इन तीनों योगों का जो हलन चलन है, इन तीनों योगों की जो क्रिया है अर्थात मन की, वचन की, काय की, इनकी जो क्रिया है उसे योग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आश्रव का लक्षण क्या है? सह आश्रवः, 3 प्रकार का योग ही आश्रव है, अर्थात मन, वचन, काय, तीनों योगों की चंचलता आश्रव कहलाता है। आश्रव की परिभाषा कीजिए। प्रश्न है, आश्रव की परिभाषा कीजिए। उत्तर, कर्मों का आना आश्रव है, अर्थात कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। कर्मों के आने का जो द्वार है उसे आश्रव कहते हैं। आश्रव कैसे होता है तो ये परिभाषा भी हमने जान ली। मन, वचन, काय, तीनों की हलन चलन, तीनों योगों के जो हलन चलन है, तीनों योगों की जो चंचलता है उसे आश्रव कहते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। प्रश्न क्रमांक 5, योग किस कर्म के आश्रव का कारण है? योग किस कर्म के आश्रव का कारण है? शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। 2 भेद किए योग के, शुभ योग और अशुभ योग। तो शुभ योग पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ योग पाप के आश्रव का कारण है। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को शुभ करने से रोके उसे पाप कहते हैं। क्या संसार में जीवों के समान आश्रव होते हैं? क्या संसार में जीवों के समान आश्रव होता है? उत्तर, सा कषाया कषायोर सांपरायर क्रिया पथियो। कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा के क्रम से सांप्रदायिक और इरियापत आश्रव होता है, अर्थात कषाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रव और कषाय रहित जीव के आत्मा के इरियापत आश्रव होता है। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कषाय कहलाती है। जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। साकषाय किसे कहते हैं? कषाय सहित जो मिथ्या दृष्टि आत्मा है वह साकषाय कहलाती है। आकषाय किसे कहते हैं? जो शांत, मोह, कषाय आदि गुण स्थानवर्ती आत्मा आकषाय है। मुख्य रूप से कषाय कितने प्रकार की है? मुख्य रूप से कषाय 4 प्रकार की हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। सांप्रदायिक आश्रव क्या है? जो संसार परिभ्रमण का कारण है वह सांप्रदायिक आश्रव है। इरियापत आश्रव क्या है?
ईरिया का अर्थ है योग, पथ का अर्थ है मार्ग, कर्मों के आश्रव का पथ, कर्म के आश्रव का जो पथ है वह ईरिया पथ है। योग और कसाय का कार्य क्या है? योग का कार्य आश्रव को निमंत्रण देना मात्र है और कसाय का कार्य आए हुए आश्रव को ठहराना है। योग क्या काम करता है? तो योग का काम आश्रव को निमंत्रण देना है और कसाय का कार्य आए हुए आश्रव को ठहराना है। सांप्रदायिक आश्रव कितने प्रकार का है? इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा। सांप्रदायिक आश्रव इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया रूप भेद है, अर्थात 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, कुल मिलाकर के 39 भेद इसके हो जाते हैं, 1 कम 40 भेद हो जाते हैं। 5 इंद्रिया आप जानते ही हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ और आवृत आप जानते ही हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। इंद्रिया किसे कहते हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? जीवों की पहचान विशेष को इंद्रिया कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जीवों की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। आवृत का लक्षण और भेद बताइए। तो आवृत का लक्षण पापों से विरक्त नहीं होना आवृत है। पाप 5 होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। क्रिया रूप भेद कहा गया है, तो क्रियाएं कितनी हैं? क्रियाएं 25 है। सम्यक मिथ्यात्व प्रयोग समाधान ईर्यापत प्रादोष की काय की अधिकारिणी की परिताप की प्राणातिपात की दर्शन स्पर्शन प्रत्यकी समन्तानुपात अनाभोग स्वाहस्त निसर्ग विदारण आज्ञा व्यापादिकी प्रारंभ अनाकांक्षा पारिग्राह की मिथ्या माया मिथ्या दर्शन अप्रत्यज्ञान। 25 क्रियाएं हैं। 25 क्रियाओं का कारण क्या है? इंद्रिय कसाय आवृत, ये तीनों कारणभूत हैं और 25 क्रियाएं कार्य रूप है। आपसे पूछा जा सकता है कार्य रूप क्या है, तो आपको याद रखना है इनमें से 25 क्रियाएं कार्य रूप है और इंद्रिय कसाय व्रत आवृत ये कारणभूत है। आश्रव में किस प्रकार की विशेषता है? तो कहा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषिभ्यस तद विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण वीर की विशेषता से आश्रव में विशेषता है। देखिए सूत्र में यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो सकती है, लेकिन इनमें आप अपनी पुस्तक में से देख करके सही लिखें। तीव्र भाव से क्या अभिप्राय है? बाह्य और आभ्यंतर को उदीर्णावश प्राप्त होने के कारण जो उत्कृष्ट परिणाम होता है वह तीव्र भाव है। जैसे कि अंतरंग में बहुत तीव्रता के साथ क्रोध आना, ये तीव्र भाव। मंद भाव, मंद अल्प या अनुत्कृष्ट परिणाम मंद भाव हैं, अर्थात कहते हैं ना मंद कसाई होना, मंद क्रोध, मंद माया, मंद लोभ, ये मंद भाव। ज्ञात भाव, जानकर प्रवृत्ति करना, किसी को जानकर मारना, ज्ञात भाव। अज्ञात भाव बताइए, मद या प्रमाद के कारण बिना जाने जो भाव होता है, जो प्रवृत्ति होती है वो अज्ञात भाव है। जैसे एक तो आपने जान करके चींटी को मारा और एक अनजाने में चींटी मर गई, ये अज्ञात भाव कहलाता है। अधिकरण क्या है? जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं वह अधिकरण है। वीर्य किसे कहते हैं? द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। जीव द्रव्य की अपनी शक्ति, पुद्गल की अपनी शक्ति, वो वीर्य कहलाते हैं। वे कौन से तीव्र या मंद भाव हैं जिनसे आश्रव में विशेषता आती है? तो कहा क्रोध, राग, द्वेष, इंद्रिय, विषय, कसाय, आवृत क्रियाओं में से आत्मा में तीव्र तो किसी भी आत्मा के मंद आश्रय होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है राग, द्वेष, मोह, लोभ आदि जो हैं और क्रियाओं में से किसी आत्मा में तीव्र भाव तो किसी आत्मा में मंद भाव होता है। अधिकरण के भेद, अधिकरण के भेद कहे जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण जीव और अजीव, अधिकरण के 2 भेद, जीव रूप और अजीव रूप। अधिकरण किसे कहते हैं? तो पहले ही बता चुके हैं, जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं वह अधिकरण, वह द्रव्य अधिकरण है। और अधिकरण के भेद आपके लिए बताए गए। अधिकरण 10 प्रकार का है वैसे तो। विष, लवण, क्षार, कटुक, अम्ल, स्नेह, अग्नि, कुमन, कुवचन, कुकाय। तो ये आपके लिए सामान्य से याद रखना है। सर्वार्थ सिद्धि में अधिकरण के 2 भेद बताए, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण। और जीवाधिकरण के 108 भेद बताए।
संभ्रम समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषैस त्रिस 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 चतुश्च यक्षा, अर्थात संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना क्रोध मान माया लोभ, 3 3 3 और 4 इनको परस्पर में गुणा करने पर 108 भेद हो जाते हैं। इनका आधार जीव है, अर्थात 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4 बराबर 108। संभ्रम समारंभ आरंभ क्या है? संभ्रम प्रयत्न विशेष को संभ्रम कहते हैं। कोई भी किसी भी कार्य का प्रयत्न करना संभ्रम है, और मन में भाव आ गया कि आज तो मुझे किसी को मारना है, संभ्रम। समारंभ साधनों को एकत्रित कर देना, मारने के लिए डंडे आदि एकत्रित कर लेना, ये समारंभ है। आरंभ कार्य को प्रारंभ करना, मारने के लिए निकर पड़ना, ये आरंभ है। कृत कारित अनुमोदना क्या है? कृत स्वयं करना कृत है, कारित दूसरों से कराना कारित है, अनुमोदना दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों में अनुमति देना या प्रशंसा करना अनुमोदना है। योग किसे कहते हैं? योग कितने होते हैं? आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन योग है। वे 3 होते हैं, मन वचन और काय। कषाय किसे कहते हैं? वे कितनी होती हैं? जो आत्मा को कसे या दुख दे वे कषाय कहलाती हैं। कषाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। अजीवादिकरण के कितने भेद हैं? तो कहा निर्वर्तना निक्षेप निसर्गा, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्दी त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग ऐसे मिलाकर के अजीवादिकरण के 11 भेद हैं। निर्वर्तना का अर्थ और भेद बताइए। निर्वर्तना का अर्थ है रचना। प्रश्न पूछे निर्वर्तना का अर्थ क्या है? रचना। इसके 2 भेद, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप कितने होते हैं बताइए। स्थापना करना या रखना निक्षेप कहलाता है। इसके 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुह प्रेमिष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। संयोग किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? संयोग का अर्थ है मिश्रित करना या मिलाना। इसके 2 भेद हैं, भक्तपान संयोग अधिकरण और उपकरण संयोग अधिकरण। निसर्ग का अर्थ क्या है? इसके कितने भेद हैं? निसर्ग का अर्थ है प्रवृत्ति करना। इसके 3 भेद, काय निसर्ग, वचन निसर्ग और मनो निसर्ग। प्रश्न है अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय के हेतु अर्थात कारण कौन कौन है? तो का तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन उपघात ज्ञान दर्शनावरण हो, अर्थात ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष करना, निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन उपघात, ये 6 कारण ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कहे गए हैं। प्रश्न है प्रदोष किसे कहते हैं? तो का तत्व ज्ञान का गुणगान करते समय वक्ता के अंदर होने वाले पैशून्य परिणाम को प्रदोष कहते हैं। निन्नव क्या है? ज्ञान होने पर छिपाना निन्नव है, अर्थात आपको ज्ञान है और आप छिपा रहे, निन्नव। मात्सर्य ज्ञान का अभ्यास एवं उपयोगिता होने पर भी जिस कारण से वह नहीं दिया जाता वह मात्सर्य है, अर्थात आपको ज्ञान का अच्छा नॉलेज है, आपका उपयोग है, आपको तत्वार्थूत छेड़ाला सर्वार सिद्धि आती है, किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि भैया ये बता दो, आप नहीं बता रहे, तो वो कहलाएगा मात्सर्य। अंतराय ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। असाधन जब कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तो शरीर या वचन से उसका निषेध कर देना, अर्थात कोई पढ़ रहा हो या स्वाध्याय कर रहा हो तो शरीर या वचन से उसे विघ्न डाल देना। उपघात किसे कहते हैं? प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। कोई अच्छा व्यक्ति है, प्रशंसनीय है, धर्म का जानकार है, ज्ञान है उसे, उसके ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। असाता वेदनीय कर्म के आश्रय किन कारणों से होता है? तो असाता वेदनीय के 2 भेद आप पहले समझ लीजिए। वेदनीय कर्म के 2 भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो सबसे पहले असाता वेदनीय के आश्रय के कारण बता रहे, तो कहा दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्न सद्वेद्यस्य, अर्थात स्व और पर तथा दोनों में किए जाने वाले दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिदेवन असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण है। प्रश्न है दुख से क्या अभिप्राय है? तो कहा पीड़ा रूप जो आत्मा का परिणाम है वह दुख है। आत्मा में जो एक पीड़ा सी लगी रहती है वह दुख कहलाती है। शोक संबंध टूट जाने पर होने वाली विकलता को शोक कहते हैं, अर्थात हमारा कोई परिजन है, कोई बहुत ज़्यादा करीबी व्यक्ति है जो हमारे दिल के मन के बहुत समीप है, पास है, उसका वियोग हो जाए तो बहुत जो विकलता और दुख होता है, अत्यंत दुख, वो शोक कहलाता है। ताप से आप क्या समझते हैं? अपवाद आदि से मन का खिन्न हो जाना, संताप उत्पन्न होना ताप कहलाता है।
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परंतु कोई कह दे आपने तो कुछ किया ही नहीं। माता पिता ने जीवन भर बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सब कुछ लगा दिया और अंत में बेटा कहे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो जब ताप और संताप उत्पन्न होता है उसे ताप कहते हैं। आक्रंदन, आंसू गिराते हुए खुलकर विलाप करना, फूट फूट करके रोना, ये आक्रंदन कहलाता है। वत, आयु, इंद्रिय, वल, श्वासोच्छ्वास आदि का वियोग कर देना। कोई व्यक्ति है, किसी को मार देना, किसी के इंद्रियों को नष्ट कर देना, वत कहलाता है। परिदेवन, स्व पर की इच्छा से अत्यंत करुणापूर्वक रुदन करना, परिदेवन कहलाता है। अब असातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हुए। अब सातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण क्या है, तो कहा भूत भृत्यानुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौच मिति सद्विद्य से। अर्थात भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान सराग संयम आदि योग शांति सोच, ये सातावेदनीय कर्म के आश्रव है। भूत से अभिप्राय आपको पहले कक्षाओं में बता चुके हैं। भूत का अर्थ होता है प्राणी, अर्थात कर्मोदय के वशीभूत होकर के जो नरक आदि चतुर्गतियों में भ्रमण करते हैं वे प्राणी वर्ग भूत कहलाते हैं। व्रति का लक्षण क्या है, तो कहा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने वाला श्रावक अथवा सर्वथा विरक्त होने वाला मुनि व्रति कहलाता है। अनुकंपा, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का भाव अनुकंपा है। अर्थात कोई मुनि है, व्रति, श्रावक आदि है और संसार में कोई भी प्राणी है तो सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, करुणा का भाव रखना अनुकंपा कहलाता है। दान किसे कहते हैं, दूसरों का भला हो इस विचार से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान है। कहा भी गया है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रह पूर्वक जो स्व पर के कल्याण के लिए दिया जाता है वह दान है। सराग से क्या अभिप्राय है, जिनके मन में सराग के संस्कार तो नष्ट नहीं है हुए किंतु संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है, वह सराग है। अर्थात जिनके मन का अभी राग नष्ट हुआ तो नहीं है पर संसार से वैराग्य के त्याग के परिणाम है, वह सराग है। तो संयम क्या है, इंद्रिय और प्राणी के विषय में अशुभ प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं। अर्थात पंचेंद्रिय जीव आदि होते हैं और पंचेंद्रिय के विषय उसमें अपने मन को वश में करने का नाम संयम है। शांति और सोच का लक्षण बताइए। क्रोध आदि दोषों का निराकरण करना शांति है, लोक के प्रकारों का त्याग करना सोच है। प्रश्न पूछा जा सकता है लोक के प्रकारों का त्याग करना क्या कहलाता है, शौच कहलाता है। क्रोध आदि दोषों का निराकरण करना शांति कहलाता है। दर्शन मोहिनी, मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय किन परिणामों से होता है, केवली, श्रुत, संग, धर्म और इनका अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है। अवर्णवाद से क्या आशय है, गुणवान पुरुषों में जो दोष नहीं है उनको झूठे दोष लगाना अवर्णवाद कहलाता है। जैसे केवली भगवान है तो कह देना केवली भगवान तो कबला हार लेते हैं, शास्त्रों में मांस का वर्णन है, ऐसा झूठा आरोप लगा देना, ये दर्शन मोहिनी के आश्रय का कारण है। चारित्र मोहिनी कर्म के हेतु क्या है, कसाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्मा का परिणाम चारित्र मोहिनी के उदय का कारण है, जिसका सूत्र कहा गया कषायोदया तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। कसाय से अभिप्राय क्या है, तो जो आत्मा को कसे और आत्मा को दुख देता है उसे कसाय कहते हैं। चारित्र मोहिनी के कितने भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद, कषाय वेदिनी और आकषाय वेदिनी। कसाय वेदिनी तो आपको याद रखना चाहिए, कसाय वेदिनी में तो 16 कसाय, अनंतानुबंधी 4, प्रत्याख्यान 4, अप्रत्याख्यान 4, संजुलन 4 और आकषाय वेदिनी 9। कसाय कितनी होती हैं, मूलतः कसाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। कुल कसाय कितनी होती हैं, कुल कसाय 25 होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, 16 तो ये हो गई। और 9 कसाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। प्रश्न है नरक आयु के आश्रय का कारण क्या है। आयु 4 प्रकार की, नरक आयु, देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। तो आपसे प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, कभी पूछा जाए नरक आयु के आश्रय के कारण क्या है तो बताना बहवारंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु के आश्रय का बंध का कारण है। और पूछा जाए नरक गति के आश्रय का कारण क्या है तो वहाँ पर उत्तर अलग होगा, ये याद रखना। आरंभ क्या है, प्राणियों को दुख पहुँचाने की प्रवृत्ति आरंभ कहलाती है।
जैसे बार बार घर में झाड़ू लगाते हैं उससे हिंसा होती है। जो भी हमारे नित्य नियम के कार्यक्रमों में हिंसा होती है वह आरंभ कहलाता है। परिग्रह क्या है? यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का जो ममत्व भाव है वह परिग्रह है। आचार्य भगवंतों ने कहा भी है मूर्छा परिग्रह है। त्रियंच आयु के आश्रव का कारण क्या है? माया तैर्यग यौनस्य, मायाचारी करना त्रियंच आयु के आश्रव का कारण है। जो व्यक्ति ज़्यादा छल कपट करता है वो त्रियंच आयु के आश्रव का कारण बनता है। माया से क्या अभिप्राय है? आत्मा में होने वाले कुटिल परिणामों को माया कहते हैं, ये याद रखें। मायाचारी अर्थात छल कपट करना। मनुष्य आयु के आश्रव के योग्य परिणाम कौन कौन से हैं? तो कहा गया अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह का जो भाव होता है मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। मनुष्य आयु के आश्रव के अन्य कारण क्या है? उत्तर स्वभावम मार्दवम चा, स्वभाव की मृदुता मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है उससे भी मनुष्य आयु का आश्रव होता है। समस्त आयु के योग्य परिणाम कौन से हैं? तो कहा निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील रहित और व्रत रहित समस्त आयु के आश्रव का कारण है। शील किसे कहते हैं? तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का जो पालन करना है वह शील कहलाता है। व्रत अहिंसा, सत्य, चौर्य और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये व्रत है। निःशील व्रतत्व किसे कहते हैं? शील और व्यस से रहित निःशील कहलाता है। देवायु के आश्रव के कारण क्या है? तो कहा सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम काम निर्जरा बाल तप देवायु के आश्रव के कारण है। सराग संयम और संयमा संयम क्या है? तो कहा रागी जीव का संयम सराग संयम है तथा संयम और असंयम को संयमा संयम कहते हैं। अकाम निर्जरा क्या है? बिना इच्छा के जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। जैसे किसी के द्वारा कारागृह में रस्सी आदि बांध कर रखने पर जो भूख प्यास की वेदना सब सहन करनी पड़ती है वह काम निर्जरा है और इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। बाल तप क्या है? मिथ्या सहित तप बाल तप कहलाता है। जिन्होंने तत्वों के स्वरूप को नहीं जाना ऐसे तत्व ज्ञान से शून्य जीवों द्वारा किया गया तप बाल तप कहलाता है। देवायु के आश्रव के कारण क्या है? तो कहा सम्यक्तम च, सम्यक्त भी देवायु के आश्रव का कारण है। इस प्रकार से आपके देवायु के आश्रव के कारण हुए। कुछ प्रश्न इसमें नहीं आए फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका फिर आता है नाम कर्म। तो नाम कर्म के 2 भेद हो जाते हैं, शुभ नाम और अशुभ नाम। तो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है आपके अशुभ नाम कर्म के योगों की वक्रता और विषमवाद, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। और शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है योगों की सरलता और अविषमवाद। ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो है गोत्र, तो उच्च गोत्र नीच गोत्र। तो नीच गोत्र दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा, दूसरों के गुणों को दबाना और दूसरों के दोषों को उठाना, है ना। खुद के गुणों को दिखा रहा है और दूसरों के गुणों को दबा रहा है, ये क्या कहलाता है? नीच गोत्र का। दूसरों की निंदा करेंगे, स्वयं की प्रशंसा करेंगे तो नीच गोत्र का होगा। और स्वयं की निंदा और दूसरों की प्रशंसा यदि हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। इसके पश्चात हमारा कहा गया उच्च गोत्र नीच गोत्र के बाद आ गया आपका अंतराय। तो कहा विघ्न करणम अंतरायस्य, अर्थात विघ्न उपस्थित करना अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। जिसमें कहा दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये सब किसके आश्रव के कारण है? अंतराय के आश्रव के कारण कहलाते हैं। ये बात सभी को याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि का अध्याय नंबर 6 कहा है, तो सर्वार्थ सिद्धि के अध्याय नंबर 6 के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हुए। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र। आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, प्रश्नों को याद करने का भी प्रयास करेंगे और अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट भी करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।